Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you are all fine. Class 10th subject mathematics. Date है आज 3 दिसंबर 2020. क्लास प्रीवियस टॉपिक में हमने मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़े थे। फिर इसकी रोटेशन 2 टाइप होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को हमने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट और कन्वर्जन पढ़ा था डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स का, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे। आज का हमारा टॉपिक है रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल सर्कुलर सिस्टम। पहले हमने सेक्सोडेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया, अब हम सर्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास इसमें हम जब सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो मेन पॉइंट होता है वो होता है रेडियस, ठीक है। सर्कल में जो मेन पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो होता है रेडियस। अच्छा, अब पहले तो हमें सर्कल का पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है। सर्कल हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है कि जिसका सेंट्रल पॉइंट से तमाम बाउंड्री पॉइंट तक का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, इसलिए उसे सर्कल कहते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात आती है रेडियस की। रेडियस क्या होता है? रेडियस हमारे पास किसी भी लाइन का या किसी भी बाउंड्री पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट से डिफरेंस हमारे पास रेडियस कहलाता है। किसी भी सेंट्रल पॉइंट का बाउंड्री पॉइंट तक डिफरेंस रेडियस कहलाता है, ठीक है। जब हम कोई एंगल इसमें जहाँ पे हमारे पास एक दूसरी टर्म आ गई है रेडियन, ठीक है। अब रेडियन क्या होगा हमारे पास? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। जब हम एंगल ड्रा करते हैं सर्कल के अंदर बाय एन आर्क की डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो जब हम किसी आर्क की हेल्प से सर्कल के अंदर एक एंगल जनरेट करते हैं तो उस आर्क का जो लेंथ है, उस आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर इक्वल आ जाएं तो वो हमारे पास होता है 1 रेडियन, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा इस फिगर के रेलेवेंट जो है वो थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इधर आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब डिग्री और रेडियंस का आपस में क्या रिलेशन है वो आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई आर वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सिंस अ सर्कल इज एन आर्क हुज लेंथ इज 2 पाई आर, द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल इज़ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 2 पाई का होता है। जैसे कि क्लास हमने डिस्कस कर दिया था कि 2 पाई का जो पूरा कोऑर्डिनेट से मिलाकर तमाम एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और 360 डिग्री हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब देखिए 180 डिग्री हमारे पास पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल, ठीक है। तो 1 डिग्री हमारे पास क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। इसकी जो मैंने थोड़ा सा इसको जनरलाइज़ किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह अब हमारे पास अगर 1 रेडियन होगा 180 बाय पाई डिग्री के, इसकी जो मैंने इसको सॉल्व किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए क्लास हमारे पास होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब 1 डिग्री को मैं 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 180 डिग्री ही मेरे पास आ जाएगा। मैंने 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180 किया इक्वल टू पाई रेडियन। अब 1 डिग्री में मुझे आंसर लाना है कि मतलब डिग्री में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वो कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री को मैंने इधर रखा, 180 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिग्री हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। नेक्स्ट जब हम डिग्री को इधर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, ये बात हमें पता है, जैसे हमने इधर पढ़ ली है। 180 डिग्री इक्वल टू, अब मैं इस साइड पे 1 को मल्टीप्लाई करूँगी, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, 1 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई पाई रेडियन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 180 डिग्री बाय पाई इक्वल टू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन,
क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपकी 7.1 है। क्लास एक्सरसाइज आपकी 7.1 हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियंस। अब हमारे पास ये डिग्री में, हमने इसको रेडियन में करना है, तो क्लास में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 करना है। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखाती हूँ जी। क्लास देखें, आपका अपना क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियंस। अब हम आपके पास जो क्वेश्चन है वो 315 डिग्री का जो है वो आपके पास एंगल है। तो इसके सोल्यूशन में आपने सबसे पहले एज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 315 डिग्री है। अब 315 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 डिग्री के साथ, ठीक है, तो वही आ जाएगा 315 डिग्री। अब देखिए क्लास 315 डिग्री मल्टीप्लाई 1 रेडियन हमारे पास किसकी इक्वल था, पाई बाय 180 रेडियन के, जो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया सिंपल, ठीक है। अब मैंने इसकी कैंसिलेशन की है, तो 7 पाई बाय 4 रेडियन इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। अब ये हमारे पास रेडियन में, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लास ये भी बहुत सिंपल है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। क्लास ये हमारा क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है वो हमने क्लास में करना था, 3 पाई बाय 7 पाई बाय 8। सोल्यूशन हमारे पास एज वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल है 180 डिग्री बाय 180 बाय पाई डिग्री। अब ये हम लोग कन्वर्जन पहले देख चुके हैं, हमने सिंपल उसकी जगह पे ये कन्वर्जन जो है वो पुट करना है। 7 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की जगह पे हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है 180 बाय पाई डिग्री। अब पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमने कैंसिलेशन किए तो मेरे पास आ गया 7/2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद फाइनल हमारा आंसर 157.5 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा अब हमारे पास डिग्री में आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर है। क्लास आपका जो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 7.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 7 और 8 पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।